बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावलपिंडी में बिलअमूम और इस्लामाबाद में बिलखुसूस जराइम की सूरत हाल अलार्मिंग हद तक बढ़ गई है और इन दोनों जुड़वां शहरों के शहरी डाकुओं के हवाले। लेकिन पुलिस को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है। हर चौथे महीने एक खबर चला देते हैं कि जी हम प्रोटोकॉल की अलग पुलिस बना रहे हैं। लेकिन इस वक्त हालत यह है कि एक थाने के बाहर ऊपर से खंबे से एक कीमती कैमरा उतर गया, यानी पुलिस के घर आके डकैती या चोरी हो गई है, लेकिन पुलिस उसे कुछ मानने को तैयार नहीं है। मेन मरी रोड पर पेट्रोल पंप के साथ एक फार्म हाउस के अंदर डकैती होती है। पुलिस 3 दिन बंदे खड़े करती है। एक दिन फार्म हाउसों के सामने सड़क पर और फिर वो मेन मरी रोड पर जहाँ पहले ही ट्रैफिक का मसला है, वहाँ पास बन रहा है, वहाँ उन्होंने लोगों को वो लूटा। मेरी आंखों के सामने लूटते रहे, मेरी आंखों के सामने लूटते रहे, पैसे लेते रहे, माल लेते रहे, रिश्वत, करप्शन। ये इन कोई फिक्र नहीं है कि इनके बाहर से कैमरा उतर गया है, कोई फिक्र नहीं है। इसलिए कि हुक्मरानों के पास वक्त नहीं है। शहर जिनके हवाले किया, मसलन जो आईजी इस्लामाबाद है, वो डीआईजी ऑपरेशन से लड़ रहा है, उसके इख्तियारात ले रहा है, एसएसपी को दे रहा है। कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं है। मैं कल आज एक ग्रुप है जर्नलिस्टों का, यंग जर्नलिस्ट फोरम, उसमें ये रिपोर्ट हुआ है कि फैज़ाबाद से इस्लामाबाद की तरफ, यानी इस्लामाबाद में, ये भी बता दूं कि सामने राजा परवेज़ अशरफ जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, साबिक स्पीकर हैं, उनकी फैमिली के 2-3 फार्म हाउसेज हैं वहाँ पर, और साथ एक तरफ दाएं तरफ ट्रैफिक ऑफिस है इस्लामाबाद का, वहाँ भी लगाते हैं रोज़। पुलिस खुद वहाँ नाका लगाती है। सबसे बड़ी लूट मार का मरकज़ वो है। ये गाड़ियाँ रोकते हैं, उनसे पैसे, ये डाकुओं को नहीं रोकते, ना डाकुओं का किला कमा करते हैं, ना डाकुओं के सामने आते हैं। इन्हें पता लगे यहाँ डकैती हो रही है, मुंह दूसरी तरफ करके चले जाएंगे। बहरहाल, एक तो ये बंद करें ट्रैफिक ऑफिस के सामने जो आपने ड्रामा रचा रखा है। वहाँ मरी जाने वाले लड़कों को ये पकड़ते हैं, पकड़ें उनको। वो तो मेन रोड से जाते ही नहीं हैं, वो लिंक रोड से जाते हैं। आप उन्हें पूछते नहीं हैं, उनसे पैसे लेते हैं। फिर मुझे कहना यह है कि ये डाकू राज इस्लामाबाद रावलपिंडी में बंद करें। और एक और बात कहना है, इन्होंने किया क्या है। इन्होंने आर्चर स्कीम और आर्चर रोड को और मारगला टाउन के इन इलाकों को इन्होंने खन्ना डाक में डाल दिया है। खन्ना डाक देहाती एक थाना है, और मारगला टाउन के बाहर फार्म हाउस है जहाँ डॉक्टर तौकीर शाह साहब भी रहते हैं, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की एक करीबी एक बच्ची का घर भी है, और सेनेटर्स के घर हैं फलां के। इन्होंने खन्ना डाक में डाल दिया है इस आर्चर्ड स्कीम और आर्चर्ड रोड को। कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई गश्त नहीं है, बिल्कुल झूठ है। अगर कोई थाने से आता भी है तो वो कहीं चाय चूई पी के चला जाता है, और इनकी कोई गाड़ी इधर गश्त नहीं करती, कोई गश्त का निज़ाम नहीं है, और सब कुछ डाकुओं के हवाले है। मसलन अगर फैज़ाबाद ब्रिज के साथ इस्लामाबाद की तरफ डाकू लूटते रहे, मैं मालूम कर रहा हूँ, एक सीनियर अखबार नवीस खातून को भी वहाँ गन पॉइंट पर लूटने की
کوشش کی گئی. اچھا پھر راولپنڈی کا میں ذکر کرا, تھانہ سول لائنز میں آج صبح 8:30 بجے, یہ بھی ینگ جرنلسٹ فورم میں رپورٹ ہوا ہے کہ 8:30 بجے ڈاکوؤں نے ڈکیتی کی کوشش کی. گھر والے جاگ گئے یا جاگے ہوئے تھے, انہوں نے ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ کیا, ایک ڈاکو مارا گیا, ایک زخمی پڑا ہوا ہے. اس میں فوٹیج آپ دیکھ رہے ہوں گے, اس کے یہ ہے. اچھا پھر ایک گروہ ہے جو ایسے یعنی بچوں کا ہے کہ وہ شادیوں میں گھس جاتے ہیں اور لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں, اور یہ مستقل پروگرام ہے ان کا. لیکن اسلام آباد پولیس کے پی آر او کی نالائکی یہ ہے کہ اس نے جو تصویر جاری کی ہے میڈیا کے لیے, وہ میڈیا پہ کھلتی نہیں ہے. اس لیے کہ فکر نہیں ہے, وہ پی آر او اور کام کر رہا ہے اسلام آباد کا, اسے جرنلسٹوں کا غرض نہیں. اس سے پوچھیں فلاں اخبار کا مالک کون ہے, فلاں کون ہے, فلاں کا, اسے کچھ پتہ نہیں. ذاتی کاموں کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور میڈیا کا کوئی خیال نہیں ہے. اس لیے میں یہ ساری باتیں اکٹھی کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد ڈاکوؤں کے حوالے, پنڈی ڈاکوؤں کے حوالے. پنڈی میں جی ایچ کے ہوا ہے, اسلام آباد میں حکومت ہے.